आज हम लोग क्लास 10 की मैथ की पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्लास 10 में मैथ में आपको चैप्टर 7 जो चैप्टर 7 है उसमें पढ़ना क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ना है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं नियामक ज्यामिति। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको निर्देशांक ज्यामिति लिखा होगा और कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, नियामक ज्यामिति। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इंग्लिश में याद रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इंग्लिश में दोनों जगह सेम लिखा रहता है, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति या फिर नियामक ज्यामिति की हम लोग आज पढ़ाई शुरू करेंगे। इससे पहले इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं। इसका जो एक वीडियो हम बनाया है उसमें क्या है ना कि 10 क्लास का पूरा ऑब्जेक्टिव, 10 क्लास में जितने भी ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाएंगे वो सब ऑब्जेक्टिव उस वीडियो में हम पहले ही रख चुके हैं, पहले ही उस वीडियो में हम डाल चुके हैं ऑब्जेक्टिव। किस लिए? तो इसलिए कि आप वो वीडियो आप देख लीजिए और पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। होगा क्या कि आपको पता है कि जो बिहार बोर्ड जो एग्जाम ले रहा है प्रत्येक साल 50% क्या किया, ऑब्जेक्टिव कर दिया क्वेश्चन। पता है ना आपको? 50% क्वेश्चन को क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव कर दिया। तो आपको ऑब्जेक्टिव भी जानना क्या बहुत जरूरी है। तो जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं जानिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। साथ ही साथ अगर उस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम बताएंगे उसमें जो पॉइंट्स बताए अगर वो नहीं मालूम होगा तो इसको बनाने में भी आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं कठिनाई होगा ही। और अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो इसको बनाने में कहीं कठिनाई नहीं होगा, कहीं भी कठिनाई नहीं होगा। आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा लो, हम जो बताने जा रहे हैं उससे बाहर का क्वेश्चन को नहीं पूछा जाएगा। जो भी हम यहाँ पर बता देंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पर आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं तो साफ मतलब है कि आप सीखना चाहते हो। और अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा वीडियो में, थोड़ा सा आपको तो वेट करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो 5 मिनट का 10 मिनट का होगा और छोटे से हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता के पार हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको तो सब डिटेल से बताएंगे, हर तरह का क्वेश्चन बताएंगे। अभी तो आपको थ्योरी बताएंगे, थ्योरी के बाद हर तरीके का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, हर एक प्रकार का क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा कि आप किसी भी पब्लिकेशन का 10 क्लास का बुक उठा लो और आप क्वेश्चन बनाना शुरू करो। नहीं बने तो आप कर देना कि हाँ सर नहीं बन रहा है, टोटल क्वेश्चन आपको बनेगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि जो मेरा एक और वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपके पास, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें ढेर सारा फिर से हम बोल लेते हैं कि अगर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर करना है तो मेरा जो पहले वाला वीडियो है कि ना वो आप देख लीजिएगा। और अगर आप 9th क्लास के भी बच्चे हो तो उसको आप देख लीजिएगा, उसको देख कर आप उसको बना सकते हो पूरा। 9th क्लास का हर एक क्वेश्चन उससे बन जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना 10th क्लास का टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति का। तो देखिए 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति में हमको 3 टॉपिक को पढ़ना है, 3 टॉपिक को डिस्कस करना है। कौन कौन सा टॉपिक है? सबसे पहला आता है दूरी सूत्र, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है? दूरी सूत्र। दूसरा नंबर आपका है विभाजन सूत्र और तीसरा जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये 3 टॉपिक हमको क्लियर करना है, डिस्कस करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो हम बारी बारी से तीनों को पढ़ेंगे। नहीं तो अभी हम शुरू करते हैं दूरी सूत्र, इसके बाद पढ़ेंगे क्या, विभाजन सूत्र, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र में देखिए आपको मात्र 2 फॉर्मूला याद रखना, ओनली 2 फॉर्मूला। कौन कौन सा? एक ये और एक ये। आप ये 2 फॉर्मूला याद रखिएगा तो दूरी सूत्र का प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहला फॉर्मूला का लिखा हुआ नाम कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की अगर दूरी आपको निकालना है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है तो आपको √x² + y² से बना लेना होगा। अब कैसे बनेगा, हम पहले इस वीडियो के शुरू में ही बोले थे ना कि पहले आप थ्योरी समझ लीजिए, थ्योरी को हम बता रहे थे। इसके बाद इसको मिटाएंगे, साफ करेंगे और साफ करके हर एक तरीके का क्वेश्चन आपको बताएंगे। बस आप क्या करो ना, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसको क्या कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। हर एक वीडियो में हम बोलते हैं आपको कि मेरे हर एक वीडियो में बहुत सारा नोट्स रहता है कि नहीं रहता है, चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो हो उसमें बहुत सारा नोट्स लिखा था इस तरह से। हम बोलते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी और लेकर क्या करना है, आपको कॉपी में लिख लेना है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए अब शुरू करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। हम गारंटी देते हैं कि आपको किसी टीचर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ना भैया दीदी चाचा चाची मामा मामी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन को अपने आप तुरंत जल्दी से क्या करोगे, उसको बना लोगे। किसी की हेल्प की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ने वाला, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। बस आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों याद रखना है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जैसे कि आपको पता है कि मूल बिंदु किसको बोलते हैं, नहीं पता है तो मूल बता रहे हैं कि मूल बिंदु बोलते हैं ओ को। और हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, जो निर्देशांक ज्यामिति का पिछला वीडियो था उसमें हम बता चुके हैं, आप वहां से देख लो, ठीक है। तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालने को कहा प्रश्न में, आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। अभी फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम बताते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए दो बिंदु के बीच की दूरी कहेगा, दो बिंदु के बीच की दूरी कहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर इसी को लोग ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पर ये है कि पहले यहाँ पर अगर x1 लिखे हैं तो यहाँ पर पहले क्या लिखना होगा, y1। मतलब पहले x1 लिखेंगे तो पहले y1, यहाँ पर x2 लिखेंगे तो y2। या फिर अगर पहले x2 आप लिख रहे हो तो पहले क्या लिखना होगा, y2, और x1 लिख रहे हो पीछे तो यहाँ पर y1 पीछे लिखना होगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और फॉर्मूला आप नहीं भी याद रखते हो ना तो मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, वो हम इसके बाद बताते हैं कि विदाउट फॉर्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं। विदाउट फॉर्मूला भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। कैसे यूज करेंगे हम बताते हैं, पहले ये सीख लेते हैं। देखिए यही दो फॉर्मूला को यूज करके ये सब आपको बनाना पड़ेगा। आपको इस लेसन में बहुत तरीके का क्वेश्चन रहेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि सीड कीजिए कि जो दिया गया निर्देशांक है वो किसी समबाहु त्रिभुज का है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष का है। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा समबाहु त्रिभुज, ध्यान से सुनिए, जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज आप बचपन में पढ़े होंगे कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। ये तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। देखिए आपको ए बी बी सी ए सी निकाल लेना है। कौन से फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से भुजा, इसी फॉर्मूला को यूज करना है। ये फॉर्मूला को हमको यूज ही करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से को क्या करना है, ए बी बी सी ए सी निकाल लेना है और देखना है कि तीनों बराबर है कि नहीं बराबर। ए बी बी सी ए सी निकालना है और देखना है कि तीनों बराबर है कि नहीं। अगर तीनों इक्वल है तो बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर इक्वल नहीं है तो बोलेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। समझ में आया, ठीक है। मैथ बताएंगे, चिंता मत कीजिए, इसके बारे में मैथ बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए तब फिर मैथ हम देखेंगे। आगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज आप बचपन में पढ़े होंगे कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, बोलते हैं ना। नहीं पढ़े तो हम अभी बता दे रहे हैं आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजा ए बी और ए सी बराबर, देखिए लिखा ए बी बराबर ए सी, और तीसरा भुजा बराबर नहीं है जिसको काट दिया ना, बराबर नहीं है मतलब बी सी इक्वल नहीं है। कोई दिक्कत? जिसमें दो भुजा बराबर होगा उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो सर जरूरी है कि यही दोनों बराबर रहे? अरे नहीं, आप मान लीजिए कि ऐसा है, अब ये दोनों भी बराबर हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्या? ओहो ऐसा भी तो हो सकता है, ये दोनों भी बराबर हो सकता है। कोई भी दो भुजा बराबर होना चाहिए, कोई भी दो भुजा बराबर होगा तो आपको बोलना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, और दो भुजा बराबर नहीं हुआ तो आपको बोलना है कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए आगे। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, एक भी भुजा इक्वल नहीं होगा। देखिए इसमें तीनों में से कोई बराबर नहीं है तो बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। आगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं तो आपको पता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 हो। देखिए यहाँ पर 90 का साइन है, एक कोण जब 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे समकोण त्रिभुज? बोलेंगे ना। तो चलिए समकोण त्रिभुज आपको जब भी निकालने को कहे तो सबसे पहले आपको ए बी निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल लेना है, बी सी, उसके बाद ए सी। आपको तीनों साइड निकाल लेना है। ध्यान से सुनिए कैसे मैथ बनाएंगे, ध्यान से सुनिए कि मैथ हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे, ये तीनों साइड हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे।
निकालने पर आपको दिखाई क्या देगा कि दो वो छोटा होगा, एक वो बड़ा होगा, कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा ही ना, कोई ना कोई एक बड़ा होगा, ठीक ना। तो दो को जो छोटा होगा वो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये सब त्रिभुज है, आप ये वाला निकाले तो मान लीजिए आ गया 5, मान लीजिए 5 इकाई आ गया। ये वाला निकाले तो मान लीजिए आ गया 12, कोई दिक्कत। अब ये वाला निकाले तो ये आ गया 13। तो बताइए ये तीनों में कौन सबसे बड़ा है? ये वाला बड़ा है ना, तो ये वाला को साइड में कर दीजिएगा। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो पहले क्या कीजिएगा, ए बी का स्क्वायर कीजिएगा, अब प्लस छोटा कौन ये है ना, दोनों छोटा का स्क्वायर कर दीजिएगा। दोनों छोटा का स्क्वायर कीजिए तो ए बी की जगह पर कितना है 5, 5 का स्क्वायर, बी सी की जगह कितना है 12, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा 169। ये आ गया ना, आया कि नहीं आया? अब बड़का जो है ना, बड़का कौन है, एसी है, तो एसी आप निकाल लीजिए, एसी का स्क्वायर। एसी कितना है 13 है ना, 13 का स्क्वायर। देखिए तो जरा ये भी 169 आया क्या? आया कि नहीं आया? तो दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज होगा नहीं होगा। आया समझे ना? अगर ये दोनों बराबर नहीं होता तो बोलिएगा ये समकोण त्रिभुज नहीं है। और इसका मैथ हम बताएंगे, अभी तो ऐसे बता रहे हैं, इसका मैथ भी हम आपको बताने वाले हैं, कोई दिक्कत? अगला आपका क्या है, समकोण समबाहु त्रिभुज। जब भी आपके प्रश्न में ऐसा रहे कि दिखाइए कि ये क्या है, समकोण समबाहु त्रिभुज है, क्या दिखाना हमको, समकोण समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले फिर से वही काम करना हमको, पहले ए बी निकाल लेना है, बी सी निकाल लेना है, ए सी निकाल लेना है। किस फॉर्मूला से? यही फॉर्मूला से हमको निकालना है, इसी फॉर्मूला से हमको निकालना है। आए समझ ना? इसी फॉर्मूला से फिर क्या निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखिएगा कि दो को छोटा नजर आएगा, कैसे भी देखा जाए, और दोनों जो छोटा होगा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों छोटा जो होगा वो आपस में बराबर होगा, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा जैसा भी किए थे, तो बड़का के बराबर आ जाएगा, बड़का को स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। जो बड़ा वाला भुजा है ना, बड़ा वाला भुजा है ना, बड़ा वाला भुजा के बराबर आ जाएगा। तो बोलिएगा कि क्या है, समकोण समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर ये आ गया और बराबर नहीं आया तो बोलिएगा सिर्फ समकोण त्रिभुज, तो ये हो जाएगा ना जी। अगर सिर्फ ये आ गया और ये बराबर नहीं आया तो बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। और जब दो को भुजा बराबर है, मतलब ये वाला बराबर भी है और ऐसा भी हो गया, तो क्या बोलेंगे, समकोण समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और अगर ये दोनों बराबर है और इसके बराबर नहीं आता दोनों को जोड़ने पर स्क्वायर करके, तो बोलेंगे कि सिर्फ क्या है, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि जिसमें दो भुजा बराबर उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ये सब क्वेश्चन आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, हर एक तरह के क्वेश्चन को हम आपको बताने जा रहे हैं। और इतना ना बता देंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके बुक का हर एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे। चलिए आगे, समरेख बिंदु, इसको इंग्लिश बोलते हैं कलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं, कलिनियर पॉइंट, या फिर एक रैखिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक रैखिक। संरेख बिंदु जब भी क्वेश्चन में रहेगा कि सीख कीजिए कि संरेख है, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर होना चाहिए। देखिए ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, एक सीधी रेखा पर है कि नहीं, तीनों बिंदु। जब भी तीन बिंदु एक ही सीधी रेखा पर आता है तो उसको बोलते हैं संरेख बिंदु। याद हो गया, संरेख बिंदु किसको बोलते हैं? तो जब भी तीन बिंदु, तीन ही नहीं, तीन से ज्यादा भी हो सकता है, तीन से अधिक भी हो सकता है, तो जब भी तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर आता है तब बोलेंगे संरेख बिंदु है। लेकिन आज हमको पढ़ना सिर्फ तीन बिंदु का। कितने को पढ़ना है, तीन बिंदु का। तो तीन बिंदु से जब भी हमको चेक करना रहेगा कि बताइए ये संरेख है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हमको करना क्या है, कुछ नहीं, पहले आपको ए बी निकालना होगा। किससे? तो यही फॉर्मूला से। फिर पहले आपको ए बी निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा, ए सी। मतलब एक बार आपको ए बी निकालना है, फिर एक बार बी सी निकालना है, फिर एक बार क्या निकालना है, ए सी। ये तीन चीज निकालना है। अब तीन चीज निकालिएगा ना तो कोई भी दो को छोटा छोटा आएगा, एगो बड़ा आएगा। ध्यान से सुनिए, दो को छोटा आएगा, एगो बड़ा आएगा। दोनों छोटा को जोड़िएगा ना तो बड़का के बराबर आ जाएगा। दोनों छोटा को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बड़का के बराबर आ जाएगा। तो बोलिएगा क्या है, समरेख है। अगर बड़का के बराबर नहीं आता तो क्या बोलिएगा, समरेख नहीं है। आए समझे ना? सबका एक एक करके सबका मैथ बताएंगे, जितना याद है ना सबका एक मैथ बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे,
आगे है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज आप बचपन में पढ़े होंगे, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, पढ़े हो ना। तो समांतर चतुर्भुज जब भी क्वेश्चन में रहेगा तो आपको निकालना है चार चीज। कितना चीज निकालना है? चार चीज। ध्यान से सुनिए ना, जब भी आपको बोलेंगे कि समांतर चतुर्भुज निकालिए तो चार चीज निकालना है। कितना निकालना है? चार चीज। कौन कौन? तो एक बार निकालना है आपको ए बी, एक बार निकालना है बी सी, एक बार सी डी, एक बार ए डी। और देखिए क्या समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं कि आमने सामने में बराबर होता है, पता क्लियर था? मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ठीक है। आप ए बी बी सी सी डी ए डी निकालिएगा तो ये दोनों बराबर आ जाएगा, ये दोनों भी बराबर आ जाएगा। और जब बराबर आ गया तो आपको बोलना है कि समांतर चतुर्भुज है। अगर बराबर नहीं आया तो बोलना है समांतर चतुर्भुज नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए आयत। आयत क्या पढ़ेंगे बचपन में? आयत किसको बोलते हैं? तो आयत उस समांतर चतुर्भुज को बोलते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और 90 डिग्री के कोण पे हो, है ना? पढ़े हो ना? तो देखिए जब भी कहेगा आपको आयत तो आपको इसमें भी चारों निकालना होगा, ए बी बी सी सी डी ए डी, इसमें भी चार चीज निकालना है। लेकिन साथ में दो चीज और निकालना है। क्या क्या? विकर्ण ए सी, इसको विकर्ण बोलते हैं, पढ़े होंगे बचपन में, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो ए सी भी निकालना है और बी डी भी निकालना है। तो आप 6 चीज निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत? बारी बारी से क्या करना है आपको? 6 चीज निकाल लेना है। एक बार निकालेंगे ए बी, एक बार बी सी, एक बार सी डी, एक बार ए डी, निकल गया। इस बार निकालेंगे ए विकर्ण ए सी और बी डी, कोई दिक्कत? अब देखेंगे इसके बराबर, देखिए ये है, इसके बराबर ये आ जाएगा क्योंकि आयत में आमने सामने भुजा बराबर होती है, इसके बराबर ये आ जाएगा, है ना? तो सर ऐसा ही कि इसमें था, हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसा इसमें था लेकिन इसमें विकर्ण की बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। आप इसका विकर्ण निकालिएगा ना, विकर्ण निकालने का मतलब क्या? बीडी और एसी, मतलब एसी और बीडी निकालिएगा ना तो बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। तो बराबर जब नहीं आएगा तो बोलेगा समांतर चतुर्भुज, और जब विकर्ण भी बराबर आ जाएगा तो क्या बोलेगा? आयत। क्लियर हुआ? जब विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज, और विकर्ण भी बराबर हो जाएगा, विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? आयत। अब पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो जब भी आपको सम चतुर्भुज बोलेगा तो आपको ये चारों निकालना होगा। क्या निकालना होगा? ये चारों आपको निकालना होगा, कोई दिक्कत? चलिए ये चारों को क्या करना है? निकालना है। ये चारों निकालेंगे और चारों देखेंगे बराबर है कि नहीं है। अगर चारों के चारों बराबर हो जाता है, अगर चारों बराबर आ जाता है तो क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज है, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से वर्ग, वर्ग में भी आपको क्या करना होगा? चारों निकालना होगा और चारों को देखना होगा, चारों इसमें भी बराबर आएगा, लेकिन साथ में इसमें और क्या करना है? इसमें विकर्ण भी निकालना है। इसे विकर्ण निकालना है? नहीं। जैसे बताया ना कि आपको समांतर चतुर्भुज विकर्ण निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समांतर चतुर्भुज विकर्ण निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्ग में ये आयत विकर्ण निकालना पड़ता है, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से सम चतुर्भुज में विकर्ण निकालना नहीं है और वर्ग में क्या करना है? विकर्ण भी निकालना है। अगर विकर्ण भी बराबर हो गया तो बोलेंगे कि क्या है? ये वर्ग है, कोई दिक्कत? तो ये सब थ्योरी को हम मैथ बताने जाएंगे। इससे पहले थ्योरी और बच गया, क्या सुना? परिकेंद्र। तो चलिए परिकेंद्र के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। परिकेंद्र देखिए क्या होता है। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, ये देखिए त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है, त्रिभुज, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से जो वृत्त गुजरता है, ये वृत्त गुजर रहा है, इसी वृत्त को बोलेंगे परिवृत्त। क्या बोलेंगे? परिवृत्त। और इसका जो केंद्र, केंद्र देख रहे हैं यहाँ पर है पी। क्या लिखे हैं? पी। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो यहाँ साइड में लिखते हैं, इसको केंद्र को लिखे पी। क्या लिखे? पी। अब पी जो है इसको बोलेंगे परिकेंद्र। तो आपको क्वेश्चन क्या रहेगा ना कि एक वृत्त है ना, एक परिवृत्त है, उसका आपको परिकेंद्र का निर्देशांक निकालेंगे। क्या निकालना रहेगा? परिकेंद्र का निर्देशांक। जब भी परिकेंद्र का निर्देशांक निकालना रहता है, नियामक निकालना रहता है, तो हमको करना क्या होता है ना, पहले निकालना होता है पी है। पहले पी को मान लीजिएगा एक्स वाई। क्या मान लेंगे? एक्स वाई। सबसे पहले आपको काम करना क्या है? पी को मान लेंगे एक्स वाई, कोई दिक्कत? पी को मान लेंगे एक्स वाई, ठीक है। इसके बाद एक बार पी ए निकालेंगे, एक बार पी बी निकालेंगे, एक बार पी सी। किससे? इस फॉर्मूला से, ठीक है। एक बार निकालेंगे पी ए, एक बार निकालेंगे पी बी, एक बार निकालेंगे पी सी। इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे और निकालने के बाद तीनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे, ठीक है। तीनों को बराबर करने के बाद आपको करना क्या होगा?
एक बार आपको पी ए बराबर पी बी लाना होगा। पी ए बराबर पी बी लाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक इक्वेशन बन जाएगा। पी ए बराबर पी बी लिखेगा ना तो एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, उस एक बार इस ये दोनों की इक्वल करना है, एक बार ये दोनों की इक्वल करना है, मतलब एक बार लिखेंगे पी बी बराबर पी सी, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आप लुप्तीकरण से या किसी भी विधि से सॉल्व कीजिएगा तो बन जाएगा। अब लुप्तीकरण क्या तरीका होता है, बीजगणन क्या तरीका होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ चुके हो, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अगर नहीं पढ़े हो तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुके हैं, वहां से इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख सकते हो। कैसे लोग सॉल्व करते हैं ना, वो तरीका आप कहां से देखोगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो वीडियो बनाया ना उससे। तो ये है आपका थ्योरी। अब ये थ्योरी हो गया। अब हम बोले थे शुरू में कि थ्योरी के बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताने जाएंगे, बताएंगे ना, बोले थे ना। तो चलिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इस फिर से बोले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्या कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फिर मिलते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए हम आपके पास क्या किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो को शुरू में ही बोले थे कि आपको बहुत सारे इतना क्वेश्चन बता देंगे कि उससे रिलेटेड फिर कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से बना लोगे। यहाँ पर देखिए 1 नहीं 2 नहीं, टोटल 8 क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको। इस वीडियो में 8 क्वेश्चन हम बताएंगे। 8 क्वेश्चन जब हम बता देंगे तो हमको पूरा विश्वास है कि फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। ये जो 8 क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखे हैं, 8 डिफरेंट टाइप का है, कोई भी एक जैसा नहीं है, 8 अलग अलग टाइप का है। ठीक है ना, तो आप ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को पहले उतार ही लीजिएगा। इसको भी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए हो जाए। ठीक है ना, आप इसको बार बार प्रैक्टिस भी कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन ये है ना, लेकिन हम पढ़ाएंगे आज पीछे से। क्यों? तो सर क्योंकि पीछे से बनाते जाएंगे तो जगह मिलते जाएगा बनाने को नहीं। अगर हम पहला बनाएंगे तो जगह नहीं मिलेगा, अब पीछे से हम बनाते जाएंगे मिटाते जाएंगे, बनाते जाएंगे मिटाते जाएंगे, कोई दिक्कत। तीसरी सबसे पहले अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा जाएगा। अब भी स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए और ये सब क्वेश्चन को क्या करना है, आपको लिख लेना है और जब हम बता देंगे तो आपको खुद से बना लेना है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 8 नंबर। कौन बताने जा रहे हैं? 8। देखिए 8 में क्या है, देखिए बनाने का तरीका, इसके बारे में ट्रिक भी बताएंगे। क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी बताएं, ये ना, मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी बताएं। तो इस बिंदु पे आपको कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, कभी कभी यहाँ पर P A Q कुछ भी यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ठीक ना, लेकिन अभी नहीं लिखा हुआ है। जब नहीं लिखा रहे तो अपने मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मान लेते इसको P का निशान, कुछ भी आप मान सकते हो। जब नहीं दिया हुआ है तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो। तो माना P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या मान लिया, 4 - 10, 4 - 10, कोई दिक्कत। तो P का निर्देशांक 4 - 10 मान लिया, तो ये आपका हो जाता है x, ये हो जाता है y। ये हम जब पहला वीडियो बनाया था तो बताया था, उसमें पहला जो मेरा वीडियो था निर्देशांक ज्यामिति का, इसके पीछे वाला, उसमें बताया था कि जो पहला जो नंबर होता है वो x होता है और दूसरा जो नंबर होता है वो क्या होता है, y होता है। तो ये आपको x हो गया, ये हो गया y। तुमको मूल बिंदु से दूरी निकालना है ना, तो मूल बिंदु को बोलते हैं O। क्या बोलते हैं? O। तो मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु से P की दूरी निकालने का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में यहाँ पर लिखे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी रहेगा, फॉर्मूला क्या होता है, x² + y²। ध्यान से लिखिए, x² + y² होता है कि नहीं होता है। तो हमको यहाँ पे लिखना है x² प्लस क्या लिखना है, y²। ठीक है, अब यहाँ पे x² लिख दिया आपने, x² का मतलब कितना, x से कितना है, 4 है ना, 4 का स्क्वायर प्लस y का कितना, -3, यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, ये आपको पता होगा। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब 16 और 9 कितना हो जाता है, 25। अब 25 का वर्गमूल निकलता है ना,
आपको तो वर्गमूल निकालने आता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। 25 का हो जाता है 5, यहाँ पर लिख देंगे इकाई, ठीक है। तो सर इकाई क्यों लिखे? क्योंकि दूरी जो होता है उसको हम नापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इस समय नापते हैं ना। लेकिन यहाँ पर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई। जब भी दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे इकाई। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है, दूरी जब भी होगा प्लस में होगा, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता। ये याद रखिएगा कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगा, माइनस में कभी इसका आंसर नहीं आएगा, हमेशा प्लस होगा। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हम दूरी निकाल लेंगे। कोई दिक्कत? तो मूल बिंदु से कुछ भी दूरी निकाला जाएगा, तो अगर यहाँ पर कुछ नाम दिया है तो वही लिखेंगे। मान लीजिए ए रहा तो यहाँ ए लिख देते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपने मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। मान लिया कि पी कंडीशन ये वाला है, लिख दिए। अब पहले वाला जो था वो x होता है, पीछे वाला जो होता है वो y होता है। तो मूल बिंदु से p की दूरी क्या होता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप ओपी भी लिख सकते हो, क्योंकि मूल बिंदु को ओ लिखते हैं हम लोग, मूल बिंदु को ओ और पी, मतलब मूल बिंदु से p की दूरी को क्या लिख सकते हैं? ओपी भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अगर यहाँ ए रहता तो क्या लिखते हैं? ओ ए भी लिख सकते थे। अब इसको सॉल्व कर लिए, मेरे बेटा के x की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर 16, y की जगह -3 है, -3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा, तो इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम ट्रिक सीखे, ठीक ना। आपको डायरेक्ट क्या करना है? दोनों का स्क्वायर कर देना है। ऐसे 4 का स्क्वायर प्लस -3 ना जी, -3 का स्क्वायर और रूट में कर देना है। 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 यानी 25 यानी क्या? 5 आएगा। ऐसे बनाना ना, क्या इतना करना पड़ेगा क्या? इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको इतना तक बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे कीजिएगा। और अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो मन में ही कर सकते हो। 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी देंगे 5 आया। तो शॉर्ट में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? शॉर्ट में भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर 7 को हम लोग बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। 7 में देखिए यहाँ पर क्या कि ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ भी देखिए इसका नाम नहीं लिखा है, लिखा है नाम नहीं ना, यहाँ भी नाम नहीं लिखा। जब नाम नहीं लिखा तो आप खुद से मान लीजिए ना, क्या मान लेंगे? माना ए का निशान, को मान लेंगे ए, एक को मान लेंगे बी। ए का निर्देशांक जब नहीं नाम लिखा रहे तो आप खुद से मान लीजिएगा। अब ए का निर्देशांक क्या है जी? 2 3, 2 3, कोई दिक्कत? उसी प्रकार से बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक क्या है जी? 4 1, 4 1। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं सकता, जरूरी नहीं कि दोनों प्लस में रहेगा। कभी कभी होता क्या देखिए, हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, यहाँ पर माइनस देते हैं, यहाँ पर माइनस, ठीक ना। अब क्वेश्चन चेंज हो गया। अब ऐसा रहेगा तो कैसे बनेगा? अब तो दिक्कत हो गया ना, ऐसा रहेगा तो कैसे बनेगा सर? अरे कोई बात नहीं, हम बना के दिखा रहे हैं ना आपको। यहाँ पर माइनस है, देखिए प्लस वाला इजी था इसलिए माइनस वाला बता रहे हैं। माइनस आप सीख लीजिएगा तो प्लस वाला अपने आप सीख लीजिएगा। यहाँ पर माइनस था, ऐसा क्वेश्चन है ना। अब मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन है। अब इसको हमको क्या करना है? दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों के बीच की दूरी को हम लिख सकते हैं ए बी, सॉल्व क्या लिख सकते हैं? ए बी। और ए बी बराबर फॉर्मूला आपको होता है रूट अंडर, देखिए ए बी बराबर दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर। तो सब दो लिखा है, ये वाला भी ये वाला भी, हम आपको पहले ही बताए थे। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी। दोनों सेम चीज है, दोनों क्या है? सेम चीज। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ज्यादातर लोग इसी को यूज करेंगे, किसको? इसको यूज नहीं करेंगे, आपकी मर्जी। आप इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत? चलिए इसको यूज करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x1 है या x2 है, तो हमको पता है कि x1 क्या है? नहीं ना। तो इसीलिए तो यहाँ पर जगह छोड़े, ये जगह इसलिए छोड़े कि पहले को क्या करना है? x1 और y1 को मान लिखना है। ये जो पहिलका है, पता नहीं कि ये x होता है, ये क्या होता है? y। अभी पता है ना, ये x होता है, ये y। तो पहिलका जो है वो x1 हो जाएगा, अब पहिलका ये जो y1, को दिक्कत? तो लिखेंगे x1
x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, y1 कितना हो जाएगा -t, कितना हो जाएगा जी -t, x2 कितना हो जाएगा -4, बाई टू कितना हो जाएगा 1। इतना आया समझ में नहीं आया? आ गया? पहले को x1 मान लेना है, फिर इसको y1 मान लेना है, इसको x2 मान लेना है, इसको y2। कोई दिक्कत है? अब नहीं दिक्कत है तो पुट कीजिए यहाँ पर। कैसे? तो x1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है आपको? देखिए तो जरा x1 की जगह पर 2 है, 2 लिख दिया माइनस, x2 की जगह पर देखिए तो क्या -4 है ना, तो यहाँ लिखेंगे -4। अब देखिए 2 को साइन एक जगह आ गया ना, तो जब भी 2 को साइन एक जगह तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो बाहर क्या देंगे मंथली ब्रैकेट, यहाँ पर छोटे ब्रैकेट था ना, क्या हो जाएगा मंथली ब्रैकेट। कोई दिक्कत? प्लस बाई वन का जब देखिए क्या लिखा हुआ है -t, माइनस बाई टू जब क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना, ये दे देंगे 1, इसका स्क्वायर। यहाँ पर मंथली ब्रैकेट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़े। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना आता है ना, ये तो 2 का 2 रह गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। आपको पहले से पता होगा कि एक जैसा साइन रहता है तो क्या होता है प्लस होता है। यहाँ पर 4, इसका स्क्वायर हो गया प्लस, यानी कि माइनस माइनस क्या प्लस, मतलब 3 और 1 4। बड़ा ये तो कौन है, बड़ा कौन है ये ना, इसका साइन यहाँ पर हो जाता है माइनस। ये तो आपको आता होगा करने ना, ये सब करने आपको आता होगा। चलिए 2 और 4 6 का स्क्वायर ना जी, 6 का स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पर नहीं हो गया 6 का स्क्वायर प्लस, यानी कि माइनस का स्क्वायर प्लस में जाता है। अभी थोड़ी देर बताते हैं, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। अब यहाँ लिखिए 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस 16। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 6 12 के 2 हाथ में 3 1 4 1 5, रूट अंडर कितना हो गया 52। इसका आप चाहो तो वर्गमूल निकाल लो, ठीक है ना, वर्गमूल निकालना आपको आता होगा, दशमलव में निकलेगा, पूरा इसका वर्गमूल निकालने वाला नहीं है। आप इसको चाहो तो वर्गमूल निकाल सकते हो तो दशमलव में आएगा, कोई दिक्कत? तो दशमलव में आप चाहे इसको वर्गमूल निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी तो दूसरा तरीका और है क्या, ये तरीका है, आप ये बचपन में भी सीखे होंगे, वर्गमूल निकालने के भी सीखोगे ना, तो ये सीखोगे। 2 से 26, 2 से 13, ये दोनों जोड़ा लग जाता है, इसको बाहर लिखते हैं, ये जोड़ा नहीं लगता है जिसको अंदर लिखते हैं। ये इतना हो गया 51। ऐसा आएगा निकालने की नहीं आएगा? आएगा। इजी है कि नहीं इजी है? बस आपको करना क्या है कि जब भी 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, देखिए ध्यान से, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, तो एक को x1 by 1 मान लेना है, देखिए x1 by 1, और दूसरे को क्या लेना है x2 by 2। गलती ये नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छी क्या करते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको by 1, ये गलत हो जाएगा। x1 by 1 यहाँ पर और x2 by 2 यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान में आया? x1 by 1 x2 by 2, कोई दिक्कत? अब मान इसको जब मान लिए हैं जिसपे क्या किए पुट कर लेंगे। अब पुट करके सॉल्व करना आता है ना आपको, जब भी 2 को माइनस आता है एक ब्रैकेट देखते हैं ना, और माइनस माइनस क्या रहता है प्लस हो जाता है, और 2 और 4 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस 3 1 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दिए तो 52 ना। आप चाहो इसका वर्गमूल निकाल सकते हो दशमलव में भी, और नहीं तो फिर इस तरह से वर्गमूल निकालने भी आप सीखेंगे, कभी सीखेंगे ना, जोड़ा रहता है उसको बाहर लिखते हैं और जो जोड़ा नहीं रहता उसको अंदर, तो 2√13 इसका आंसर आ गया। आया समझ कि नहीं आया? तो इस तरीके से बना सकते हैं सर, इसको शॉर्ट में बना नहीं सकते हैं सर, बना सकते हैं। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, 1 मिनट देखिए, ये आ गया ना समझ, आ गया, बस थोड़ा सा मिटा रहे हैं, थोड़ा सा मिटा रहे हैं। देखिए मान लीजिए आपको ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, शॉर्ट बता रहे हैं 4 1 इसके और 2 3 इसके बीच की हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है, ठीक है। तो शॉर्ट में कैसे बनाएंगे सर, जैसे कैसे थे यहाँ पर 2 क्वेश्चन था ना, वैसे ही 2 बिंदु है, और शॉर्ट में बता रहे हैं आपको कैसे निकालना है। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, आप ये दोनों को घटा दीजिए, 4 में से 2 जाते कितना होगा 2 होगा, इसको स्क्वायर ले लीजिए, और 1 में से 3 घटा दीजिए, 1 में से 3 जाते कितना हो जाएगा -2, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। इतना है नहीं है, शॉर्ट बता रहे हैं, शॉर्ट तरीका। 4 में से 2 घटाइए, 2 का स्क्वायर, 1 में से क्या घटाइए 3, 1 में से 3, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा, लीजिए -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 और 4 कितना होता है 8 होता है ना। 8 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2√2 बन गया कि नहीं बन गया। तो इतना लंबा करने की कोई जरूरत है
नहीं। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन है कि ये दोनों के बीच की दूरी निकालिए, जब भी क्वेश्चन रहेगा कि ये दोनों के बीच की दूरी निकालिए ऑब्जेक्टिव में, तो आप ऐसे कीजिएगा, ये दोनों को घटा दीजिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ये दोनों को घटा दीजिएगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ करके फिर वर्गमूल निकाल लीजिएगा, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 भी बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए इसको हमको साफ करना पड़ेगा ना, तो चलिए साफ करके मिलते हैं। हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या कर रहा है। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु को निकालना है जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु ये है जो एक्स अक्ष पर है और बिंदु ये दोनों से, इसको नाम मान लीजिए ए, इसको मान लेंगे बी, है ना, ये ए और बी, ये दोनों से ये बिंदु जो है ना बराबर है, ये कह रहा है। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इसको मान लिया ओ, कोई दिक्कत? तो मान लें कि बिंदु कोई ओ है जो एक्स अक्ष पर है, ठीक है। माना कि बिंदु ओ एक्स अक्ष पर है जो ए और बी से क्या कर रहा है, समदूरस्थ है। ए के निशान लिखा हुआ है 2 - 5, यानी 2 - 5, और बी का कितना दिया हुआ है, बी का -2 9, कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो भी एक्स अक्ष पर होता है ना उसका निशान होता है एक्स 0। ये हम आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताए थे, पहले जो वीडियो था ना उसमें बताया कि अगर एक्स अक्ष पे रहेगा तो x 0, अगर बाई अक्ष पे रहेगा तो लिख लीजिएगा, आप यहाँ पे लिख देते हैं, बाई अक्ष पे रहेगा तो 0y, ठीक है। एक्स अक्ष पे रहेगा तो x 0 आपको करना है, एक्स अक्ष पे रहेगा तो x 0। और अगर करेगा कि बाई अक्ष पे, यही क्वेश्चन को करेगा कि बाई अक्ष पर, तो आपको क्या लेना है, 0y यहाँ पर लेना है, क्या लेना है, 0y, कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पर बढ़ाना शुरू करते हैं। तो माना x अक्ष पर बिंदु क्या ओ का निर्देशांक, बिंदु ओ का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक क्या दिया हुआ है, x 0 ना, दिया हुआ नहीं है, मान लिया है, क्योंकि यही होता है। एक्स अक्ष पर जो भी रहेगा, एक्स अक्ष पर जो भी रहेगा उसका निशान x 0 होगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है कि दोनों की दूरी निकालना है। क्यों? ये ना बोला कि दोनों की दूरी बराबर है। समदूरस्थ का मतलब होता है दोनों की दूरी बराबर। ध्यान से सुनिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा समदूरस्थ तो दोनों की दूरी आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालेंगे OA, ठीक है ना। तो OA, तो OA बराबर क्या होता है फॉर्मूला पता है ना, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप फॉर्मूला लगाइएगा। अब हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा ना, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, देखिए। तो x1 की जगह पर क्या है, ये है ना, हम OA चल रहे, इस लाइन पे चल रहे, इस लाइन पे, इस लाइन पे x1 की जगह कौन है, x ना, तो x1 - x2 कौन है, 2 है ना, x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है जी, 0 माइनस y2 कितना है, -5 ना, -5 और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्या नहीं बनेगा। अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना ऐसा, अभी थोड़ा देर पहले ये नहीं बताते हैं कि -5 है और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो जरा, तो OA के बराबर आपको कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर आपको आता होगा, a² - 2ab + b², ये आता है ना करना आपको, ये सेट करने आपको आना चाहिए। a - b का होल स्क्वायर, a² - 2b + b², 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है, √(x² - 4x और 25 और 4 29, ये आपको बनना, ठीक है। इसी प्रकार से OB निकालेंगे, क्या निकालेंगे, OB, OA निकाल लिया ना, अब क्या निकालेंगे, OB। तो चलिए OB निकाल लेते हैं। OB बराबर क्या हो जाएगा, x1 - x2 होल स्क्वायर होगा ना जी, तो √(x1 कितना है, x -x2 कितना है, -2 ना। अब यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, प्लस बोलिए, होगा ना। x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस फॉर्मूला में क्या है, y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 है 0 माइनस y2 कितना है 9, इतना का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए √a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², b का स्क्वायर मतलब 4, या 9 का स्क्वायर कितना, 81 ना,
माइनस में रहे तो उसका किसका क्या होता है, प्लस होता है ना। अब इसको सॉल्व कर लिए तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x 81 और 4 85। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है कि सर दोनों बराबर है, बोल रहा है ना कि OA और OB दोनों क्या है, बराबर। देखिए लिख रहा है ना, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, बराबर। तो दोनों क्या है, बराबर है। प्रश्न से OA बराबर OB। अब इसको सॉल्व कीजिए तो OA कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 है ना जी। और OB कितना है, OB है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 है ना। अब दोनों तरफ रूट है, तब रूट उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता होगा। जब भी रूट उठाना रहता है तो हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना। यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। यहाँ पर बचेगा भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, एक्स का मान निकालना आपको आता है ना। अगर आपको एक्स का मान निकालना नहीं आता तो उसका भी हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हो, वहां से जरूर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन को पहले ये साइड दे रहा था, सभी को ये साइड प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। इधर क्या बचा, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं मतलब 0। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो 0 होगा, 0 को होता है तो क्या करते हैं, काट देते हैं। आता है ऐसे पढ़ना, माइनस 4x माइनस 8x। अब 85 में से 29 बच जाएगा। देखिए माइनस है या प्लस है, प्लस माइनस माइनस हाँ घट जाएगा। तो 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ बचा 7 में से 2 जाएगा 5, 12 ही ना इसका साइन माइनस बराबर 0। अब हमको सॉल्व करना है कि माइनस 8x यही रह गया, ये माइनस 56 ये साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 56। अब देखिए जब भी ये साइड माइनस है, ये साइड जब भी माइनस है तो साइन चेंज हो जाता है दोनों तरफ का। तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा माइनस 56, चेंज हो गया ना। देखिए माइनस से प्लस किए तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ये हम बताते हैं हर एक वीडियो में, बताते हैं कि जब भी ये साइड माइनस है और एक्स का मान निकालना रहे तो दोनों तरफ साइन चेंज रहता है, दोनों तरफ साइन चेंज। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब यहाँ 8 गुना में नहीं जी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में। ये एक्स का मान निकालना वाला वीडियो बना चुके हो, आप वहां से देख सकते हो। कट गया तो कितना आ गया, माइनस 7 आया ना, माइनस 7। तो हमको निकालना क्या था, इसी का निर्देशांक ना, इसका निकालना था ना जी निर्देशांक। तो लिखेंगे अतः O का निर्देशांक, O का निर्देशांक, O का निर्देशांक क्या है, x 0 ना जी, क्या है x है, x बराबर कितना है माइनस 7। देखेंगे माइनस 7 और 0 है तो 0। इस प्रकार से बनकर तैयार। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। बस आपको ध्यान देना है कि जब भी x छोड़ेगा तो x 0 लिखना है और y छोड़ा तो 0y। लेकिन बनाएंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है कि कोई बिंदु P है, जो बोलेगा आपको लिख देना। बिंदु P है ना, यानी लीजिए P का निर्देशांक लिख देना, P का निर्देशांक